हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, टॉप 10 ईटीएफ के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके खुद के बनाए म्यूचुअल फंड्स, आपके खुद के बनाए जो भी पोर्टफोलियो आप रन कर रहे हैं अपने डीमेट अकाउंट में, आप 10 20 50 शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं और 4-5 साल 10 साल बाद आप एक बहुत बड़ा वेल्थ बना पाएंगे, तो हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसा करने में असमर्थ हो पाएंगे अगर वो लोग इंडेक्स को अपना फ्रेंड बना के इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स फंड जो होता है, जो निफ्टी द्वारा बनाया जाता है या बीएससी या एनएससी द्वारा बनाया जाता है, उनके पास डेटा का भरमार होता है। 1-2 महीने 3 महीने में अगर आप अच्छा रिटर्न बना लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है लॉन्ग टर्म में तो आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का बहुत आसान तरीका है, आपको डायरेक्टली एक सिंगल स्टॉक लेने के बजाय बास्केट ऑफ स्टॉक्स को परचेज करना पड़ेगा, जिसे ईटीएफ कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एनएससी बीएससी में ट्रेड किए जाते हैं और आप उसको ऑन सेम डे, जैसे आज मार्केट क्रैश हुआ, कौन सा शेयर ले कौन सा नहीं ले, आज फिर से अगर कोविड आ गया तो कौन सा शेयर ले कौन सा शेयर नहीं ले, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा आप एक ईटीएफ परचेज कर लीजिए जिस दिन मार्केट क्रैश हो रहा है। और इतना ध्यान रखिएगा कि स्लोली ग्रेजुअली लोग सिंगल स्टॉक इन्वेस्टिंग से हटकर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की तरफ ही बढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, अगर आज मार्केट क्रैश हो रहा है तो आज ही आप नहीं खरीद सकते हैं, आज अगर आप खरीदेंगे भी तो आपको मे बी कल के रेट में या फिर आज के लास्ट रेट में आपको मिले। पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप शेयर खरीदते हैं वैसे ही आप ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। बहुत लोगों का ये भी मानना है, बहुत लोगों का ये भी आस्क है कि ईटीएफ हम खरीदे कैसे। हम आपको बता दें, ईटीएफ परचेज करने के लिए आपको डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट पे जाके इन ईटीएफ को सर्च करना होगा। आज एक एग्जांपल ले लेंगे, एक डीमैट अकाउंट, जैसे आज हम ग्रो का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रो एक ट्रेडिंग अकाउंट है। अब बिल्कुल भी ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। ग्रो के एग्जांपल से हम आपको आज 10 ईटीएफ बताएंगे और वो सारे के सारे 10 ईटीएफ को ग्रो पे सर्च करके बताएंगे कि अगर आपको ग्रो से परचेज करना होता, ग्रो के प्लेटफॉर्म से अगर आप इन ईटीएफ को परचेज करते तो आप डायरेक्टली कैसे परचेज कर सकते थे। ये इतना ईजी है। सेम चीज़ एप्लीकेबल है जीरोधा के लिए, एंजल ब्रोकर के लिए। किसी भी ब्रोकरेज हाउस में अगर आप स्टॉक को परचेज करना और सेल करना जानते हैं तो आप ईटीएफ को भी उसी तरीके से परचेज और सेल कर सकते हैं। ये टॉप 10 ईटीएफ जो है एक साल के रिटर्न के बेसिस पे आपके सामने लेके आए हैं। मतलब लास्ट 1 ईयर में आपके पोर्टफोलियो ने, आई एम प्रिटी श्योर कि 60-70% 80% का रिटर्न नहीं दिया होगा, पर यहाँ पे बथेरे ऐसे ईटीएफ्स हैं जिसने 60% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज बेसिस। तो इतना आप हमेशा याद रखिएगा कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग, इंडेक्स इन्वेस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स इन्वेस्टिंग होता है, क्योंकि इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग होता है वो आपके हमारे पोर्टफोलियो के रीबैलेंसिंग से बहुत पहले हो जाता है। कि एनएससी बीएससी अगर कोई इंडेक्स को फ्रेम कर रही है तो वो एक बहुत ही अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद उसे फ्रेम कर रही है, और अगर उनको रीबैलेंसिंग करना होगा तो वो झट से रीबैलेंसिंग कर देते हैं। ये इतना अच्छा है। चलिए चलते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं टॉप 10 ऐसे ईटीएफ और उनका नाम क्विकली बताएंगे, और ग्रो पे आप उसको कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं वो बताएंगे। ये आप देखिए, मोतीलाल ओसवाल एसपी बीएससी इनहैंस्ड वैल्यू ईटीएफ। ये आज के डेट में 105 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। 65.88% का रिटर्न इस ईटीएफ में हमने बना के दे रखा है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे ना, तो एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.29% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है। 65.88% का रिटर्न एक साल में इस ईटीएफ ने बनाया है, 66% का रिटर्न। एक बात हम आपको और बता दें, ये हाई रिस्क की जोन में आ जाता है। 60-70% का रिटर्न हाई रिस्क की होगा ही, ऑब्वियसली बात है। नहीं तो आप जाके एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, 7-8% का रिटर्न मिलेगा, कोई रिस्क नहीं होगा। जिस दिन आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आज से 10 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो आपको प्रेडिक्ट करके बता देंगे, क्योंकि उसमें रिस्क है ही नहीं। उसमें अगर 8% का कमिटमेंट वो लोग देते हैं तो 8% का रिटर्न भी देते हैं। पर म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, शेयर ट्रेडिंग, ये शेयर मार्केट में जो भी आप एसेट को खरीदते हैं बेचते हैं, हर एक चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व है। तो आप समझ लीजिएगा 66% का रिटर्न एक साल में, 0.29% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे बरकरार है, 105 का एनएवी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से शेयर अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं, इसने एक्चुअली जो है अपने एवरेज को बीट किया है।
एवरेज को बीट करने का मतलब हो कि अगर इस टाइप के कोई भी फंड को आप देखेंगे ना, तो वो जो ये रेड ग्राफ आपको जो सामने दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट उनके इक्विटी के वैल्यू, मतलब एक एवरेज वैल्यू को ग्राफ को दर्शाता है, और ये जो येलो ग्राफ है वो इस ईटीएफ को दर्शाता है। आपका जो रिटर्न होगा वो एक बड़ा सा टिल्ट लेगा, और उस बड़े से टिल्ट से एक बहुत बड़ा सा रिटर्न आप कमा सकते हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग से। ईटीएफ इन्वेस्टिंग बेस्ट है, ठीक है। ये पहला ईटीएफ था। अगर इसको आप अगर आप ग्रो में सर्च करना चाहें तो डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल बीएससी, क्योंकि ये बीएससी द्वारा बनाया गया है इन्हेंस्ड वैल्यू ईटीएफ। इसके 1 मंथ का रिटर्न को देखेंगे -3% है। क्यों? क्योंकि एक मंथ में ये शेयर थोड़ा सा, ये ईटीएफ गिरा है। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। हम आपको बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, जो भी चीज़ें, जो भी डेटा अवेलेबल है वो आपको बता दे रहे हैं। एक साल में यहाँ पे 67% का रिटर्न है, फिनोमिनल रिटर्न है। एक साल में 67% का रिटर्न है। अगर इसके हम इसी ईटीएफ में अगर हम आपके कौन कौन से शेयर्स अवेलेबल है उसकी बारे में बात करें ना, तो टॉप 6, 7, 8 शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम सारे शेयर्स के ऊपर नहीं जाएंगे, पर अगर आप टॉप 8 शेयर्स की बात करते हैं, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 10.95। आपको क्या लगता है आपके पोर्टफोलियो में हिंडाल्को इंडस्ट्री रहेगा तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हिंडाल्को इंडस्ट्री 10.95 एसेट एलोकेशन के साथ इस पर्टिकुलर ईटीएफ में अवेलेबल है। कल को हिंडाल्को इंडस्ट्री अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो बीएससी द्वारा इस ईटीएफ में से, इस इंडेक्स फंड में से हिंडाल्को इंडस्ट्री को हटा दिया जाएगा। दूसरे अच्छे कंपनीज जो इनके सेम फॉर्मेट में काम कर रही है और अच्छा रिटर्न दे रही है उसे ऐड कर लिया जाएगा। तो ये जो रीबैलेंसिंग है वो एट इंडिविजुअल लेवल पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब आप एनएससी बीएससी में इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप एक बेहतरीन रिटर्न बना सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पे शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.87%, ग्रासिम इंडस्ट्री, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, वेदांता, जिंदल स्टील पावर कॉरपोरेशन। मतलब आप देख रहे हैं एक सिंगल शेयर इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, ऐसे ऐसे कई शेयर्स इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में अवेलेबल हैं। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 30 शेयर्स का ये पोर्टफोलियो है। धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। ईटीएफ इन्वेस्टिंग वन ऑफ द पॉपुलर मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग बनने वाला है आने वाले टाइम में। सेकेंड ईटीएफ है कोटक का निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ। अल्फा 50 ईटीएफ में ने पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया है 38.20, और वहीं पे अगर आप एक साल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो अल्फा 50 ईटीएफ ने, कोटक के निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ ने रिटर्न दिया है 69% का। जी हाँ, 69% का रिटर्न का मतलब हुआ फिनोमिनल। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.4% का एक्सपेंस रेशियो है। एनएवी की बात करें तो आज के डेट में 58 रुपीज़ का एनएवी चल रहा है। जी हाँ, ये भी वेरी हाई रिस्की ईटीएफ है। ये हम आपको बता दें, कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ। सेम ईटीएफ को हम लोग ग्रो पे सर्च करने की कोशिश करेंगे। जब हम ग्रो पे सर्च करेंगे तो सेम नाम से आप सर्च कर सकते हैं, कोटक अल्फा निफ्टी 50 ईटीएफ। सो निफ्टी 50 ईटीएफ दूसरा है, निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ दूसरा है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। निफ्टी अल्फा 50 है, ये है। इसका अगर आप एक साल का रिटर्न की हम बात करें तो एक साल में 69.92% के आसपास का फिनोमिनल रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहीं पे अगर आप एक महीने के रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो एक महीने में 2.15% के आसपास का रिटर्न है, और ये थोड़ा सा डिप आपको देखने को मिला था 19 सितंबर को। 19 सितंबर को अगर हम लोगों ने खरीदा होता तो मे बी एक अच्छा स्पाइक यहाँ पे देखने को मिल जाता। 1 ईयर में 69% का रिटर्न है, 1 मंथ में 2.15% का, 1 वीक में 1.14, और सिंगल डे रिटर्न है 1.51% के आसपास का। ये था कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ। इसमें अगर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 50 स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। 50 शेयर्स इस पर्टिकुलर ईटीएफ में अवेलेबल है। 291 करोड़ का एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टॉप शेयर है 4.49% एलोकेशन के साथ सुजलॉन एनर्जी, 4.45 एलोकेशन के साथ बीएससी। अगर आरवीएनएल की बात करें तो 4.32% के आसपास का है। इंडियन ऑयल आईआरएफसी की बात करें तो 4.17% के आसपास है। अडानी पावर
4.5% है। प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्शन जो है 3.05%, रेक लिमिटेड 2.97, अडानी ग्रीन एनर्जी 2.84% का एलोकेशन यहाँ पे है। थर्ड ETF है हमारे लिस्ट में आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने अगर एक साल में रिटर्न की बात करें तो 66.45% का रिटर्न दिया है। अगर NAV की बात करें तो 78 रुपीज़ का NAV है। एक्सपेंस रेशियो 0.05 का है। क्या चाहिए आपको भाई साहब। अगर वेरी रिस्क ETF है, ETF का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। अगर इसको आप ग्रो में सर्च करेंगे तो ग्रो में आपको ये ETF मिल जाएगा, आदित्य बिरला सन लाइफ नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। इस ETF में अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स की, पहले इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो एक साल में रिटर्न दिया है 65.93% के आसपास। 3 इयर्स में रिटर्न, मतलब ये ETF स्टार्ट ही हुआ था आई गेस 2021 में, तो आपको ये थोड़ा सा सिचुएशन रेट स्पाइक था, फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पाइक अप देखने को मिला है। अगर आप 1 मंथ के रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो 0.536% है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिला। अगर नंबर ऑफ स्टॉक के बारे में बात करें तो ETF, इस पर्टिकुलर ETF में नंबर ऑफ स्टॉक है 50, और यहाँ पे अगर हम टॉप 7-8 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.25 से सबसे टॉप में है, 4.97 से ट्रेंड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है 4.60 से, टाटा पावर कंपनी है 3.66% से 3.5% से, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, रेक लिमिटेड है 3.29%, सीमेन है 3.03%, वेदांता है 2.98% से। ये एक टॉप 8 कंपनीज हैं इस पर्टिकुलर ETF में। फोर्थ हमारे पास जो ETF अवेलेबल है वो है ICICI प्रोविडेंट निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। नेक्स्ट 50 ETF निफ्टी के इस नेक्स्ट 50 ETF के रिटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी एक महीने में 1.12% है, पर अगर 6 मंथ या 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ में 28% एंड 1 ईयर में 67.9% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत फिनोमिनल है। एक्सपेंस रेशियो 0.1% के आसपास का है। NAV की बात करें तो 44.1628% का NAV है। वेरी हाई रिस्क ETF है, और यहाँ पे अगर आप इसको ग्रो पे सर्च करना चाहें तो आपको मिलेगा ICICI प्रोविडेंट निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF के नाम से, और यहाँ पे अगर आप एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो 40.38% है। ग्रो पे यहाँ पे थोड़ा सा डेटा अपडेटेड नहीं है, पर अगर नेक्स्ट 50 ETF यहाँ पे आपको फिनोमिनल सा देखने को मिल जाएगा। यहीं पे अगर इसके टॉप 10 शेयर्स के बारे में बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, टाटा पावर, आप अगर इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे ना, जो हम लोगों ने पहले देखा था और अभी देखा था, इन दोनों का जो शेयर कॉम्बिनेशन है वो सेम है। क्यों सेम है हम आपको बता दें। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये है एक इंडेक्स फंड। क्या है ये एक इंडेक्स फंड है। ये इंडेक्स फंड कौन मेंटेन करता है। ये इंडेक्स फंड मेंटेन किया जाता है NSE के द्वारा। NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके द्वारा ये ETF इस इंडेक्स फंड को मेंटेन किया जाता है। अब कोई भी ETF क्या होता है, कोई भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस ETF को बनाता है। कोई भी ETF अगर आप परचेज करेंगे और उसमें लिखा होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, इसका मतलब होता है दे आर डायरेक्टली रेप्लिकेटिंग दिस इंडेक्स फंड। मींस NSE द्वारा रीबैलेंसिंग होगा इस इंडेक्स फंड में, या जिस प्रोपोर्शन में इस इंडेक्स फंड में शेयर्स अवेलेबल होंगे सेम उसी प्रोपोर्शन में शेयर अवेलेबल होगा ETF में भी। मींस अगर NSE कल को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 5.25 एसेट एलोकेशन की जगह पे 5.25 की जगह पे 10.45 या 10.5% के आसपास एसेट एलोकेशन कर देती है NSE, तो इस ETF में भी वो एसेट एलोकेशन तुरंत कर दिया जाएगा। क्योंकि फंड मैनेजर तो होते हैं, पर फंड मैनेजर खुद के डिसीजंस को नहीं लेते हैं। जो इंडेक्स बेस्ड ETF होता है, इसका मतलब वो एक इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा होता है। उस इंडेक्स में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो वो सेम चेंजेस इस ETF में भी हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। इंडेक्स बेस्ड ETF इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसको डायरेक्टली मैनेज किया जाता है एदर NSE द्वारा और BSE द्वारा, और NSE BSE किससे ज़्यादा डेटा इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज ही चला रहे हैं पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट को।
इंडिया के शेयर मार्केट को यही दोनों एक्सचेंजेस चलाते हैं, और इन एक्सचेंजेस द्वारा बनाया गया जो इंडेक्स फंड है दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एसेट टू इन्वेस्ट। अगेन ये बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेरा जो भी एनालिसिस है, मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें, यूटीआई देखिए, ये भी देखिए, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, ये सेम ईटीएफ है, ये सेम इंडेक्स फंड पे बेस्ड ईटीएफ है, पर इसे यूटीआई ने बनाया है। इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो आईसीआईसी निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ था, इसे आईसीआईसी द्वारा मैनेज किया जा रहा है। उससे पहले देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ था, इसे आदित्य बिरला सन्स द्वारा मैनेज किया जा रहा है। सेम अगर आप देखेंगे कोटक निफ्टी अल्फा 50, इसमें चेंज है, इसका पोर्टफोलियो और बाकी के 2-3 ईटीएफ के पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा फर्क देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये चेंज है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ का, जिसका रिटर्न है 66.34%। अगेन ये भी वेरी हाई जोन में आता है। एक्सपेंस रेशियो आज के डेट में 0.000% है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेंस रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है। 80 रुपीज़ का एनएवी है। थोड़ा सा अगर ग्रो में आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं सिंपल वे में, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ के द्वारा आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसके 1 ईयर के रिटर्न के बारे में बात करें तो 66.22% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर ग्रो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 50 नंबर ऑफ स्टॉक्स है। एयूएम की बात करें तो 2517 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.15 का एक्सपेंस रेशियो है। सेम चीज़ में अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रेंड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, टाटा पावर कंपनी, पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, सीमेंस एंड रिक लिमिटेड, सेम तरीके से ये पोर्टफोलियो भी मेंटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट ईटीएफ है हमारे पास, ये हमारे लिस्ट का 6th ईटीएफ है। इसके बाद 4 और ईटीएफ है, क्विकली आपको अपडेट देंगे। पहले आपको बता दें मोतीलाल ओसवाल बीएससी हेल्थ ईटीएफ के बारे में। तो मोतीलाल ओसवाल बीएससी हेल्थ ईटीएफ अगर आप देखेंगे तो 1 मंथ में इसने 6.04% के आसपास का रिटर्न दिया है। और यहीं पे 1 ईयर के रिटर्न के बारे में बात करें तो 56% के आसपास के रिटर्न है, फिनोमिनल रिटर्न है। एनएवी की अगर बात करें तो 44.5 रुपीज़ का एनएवी आज के डेट में इनका चल रहा है। और यहीं पे आप देखेंगे 56.02% का एक्सपेंस 1 ईयर रिटर्न है जो हम लोगों ने देखा। 0.22% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है। ये सेम चीज़ अगर आपको सर्च करना है ग्रो के प्लेटफॉर्म पे तो आप देख सकते हैं कि इसे बहुत आसानी, सिंपल तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल बीएससी हेल्थ केयर ईटीएफ। और अगर आप इसके 1 डे के रिटर्न को देखेंगे तो 1% के आसपास है, 1 मंथ के रिटर्न को देखेंगे तो 5% है, 1 ईयर के रिटर्न को 51% के आसपास है। ये हेल्थ केयर डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ईटीएफ है वो बीएससी द्वारा इंडेक्स फंड को रेप्लिकेट करता है। अगर हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 99 स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, 99 स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। 17 करोड़ के आसपास का एयूएम है। पर अगर आप इसके स्टॉक्स को देखेंगे तो सन फार्मा जो है, सन फार्मा इंडस्ट्री 15% है, 7.92% के आसपास का सिप्ला है, 7.13%, डॉक्टर रेड्डीज 5.94% के आसपास, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 5.62%, डिवीज लेबोरेटरी 5.5%, 3.88% लुपिन और अरबिंदो फार्मा, ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे रखा गया है। ये जो भी स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो हेल्थ केयर डोमेन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारा जो 7th है दैट इज़ भारत 22 ईटीएफ। भारत 22 ईटीएफ में हम आपको पहले भी इसके बारे में बताए थे। इसमें इंडिया के जो भी पीएसयूज कंपनीज़ हैं वो टॉप पीएसयूज कंपनीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो 56% के आसपास का रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.05% के आसपास का। एनएवी 116% के आसपास, 116 रुपीज़ के एनएवी है। यहाँ को अगर आपको ग्रो पे परचेस करना है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं भारत 22 ईटीएफ। और अगर आप इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स के में भी देखें तो जैसा नाम रिप्रेजेंट करता है 22 स्टॉक्स ही यहाँ पे अवेलेबल है। और एयूएम की बारे में बात करें तो 20,550 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और सिर्फ यहाँ पे 22 कंपनीज़ है, इसीलिए इसका नाम है भारत 22 ईटीएफ। ये बेसिकली आईसीआईसी द्वारा बनाया जाता है। और इस पर्टिकुलर ईटीएफ की अगर हम बात करें तो 56% के आसपास का 1 ईयर का रिटर्न है। पर इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे आप जो भी
कंपनीज देखेंगे वो सारे के सारे ब्लू चिप कंपनीज ही आपको यहाँ पे दिखेगी, ब्लू चिप कंपनीज ही दिखेगी। इंडिया की बेस्ट 22 कंपनीज का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं आईटीसी में सबसे ज़्यादा वेटेज है 14%, 14.86%, 14% एलएनटी में 9.59%, एनटीपीसी में पावर ग्रिड पीजीसीपीसीआई में 7.94%, 7.7%, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.44%, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन में भी 5.57% के आसपास का वेटेज यहाँ पे देखने को मिला है। ये ऐसे और भी इसमें 22 शेयर्स अवेलेबल है, जिसमें से हम आपको 7-8 शेयर्स के टॉप दिखाए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ईटीएफ के बारे में, जो है एसबीआई का निफ्टी कंजप्शन ईटीएफ। इसके अगर आप 1 मंथ के रिटर्न को देखेंगे तो 8% के आसपास का 1 मंथ का रिटर्न है, और यहीं पे अगर आप इसके 6 मंथ के रिटर्न को देखेंगे तो 31.18% है, और अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो 50.98% के आसपास का 1 ईयर का रिटर्न है। और यहीं पे अगर आप एनएवी देखेंगे तो 130 रुपीज़ का एनएवी है, एक्सपेंस रेशियो 0.3% के आसपास का है। ग्रो में अगर आपको सर्च करना है तो डायरेक्टली आपको सर्च करना पड़ेगा एसबीआई ईटीएफ कंजप्शन, थोड़ा सा नाम यहाँ पे चेंज है, एसबीआई ईटीएफ कंजप्शन। आप रेट प्राइस से थोड़ा टैली कर सकते हैं, 130 रुपीज़ का प्राइस है। और इसका आप एक और चीज़ आपसे टैली कर सकते हैं, आप इसके एसेंट नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिएगा, 30 नंबर ऑफ स्टॉक्स है। अगर टॉप 8-9 कंपनीज के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा वेटेज है यहाँ पे भारती एयरटेल पे, आईटीसी पे 9.49% का, महिंद्रा एंड महिंद्रा 8.50%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 7.37%, 5.8% के आसपास, मारुति सुजुकी 4.79%, टाइटन पे, एशियन पेंट पे 4.6% और जोमेटो पे 3.7% के आसपास का वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ईटीएफ है हमारे लास्ट में, हमारे लिस्ट में, दिस इज नॉट द लास्ट, दिस इज द सेकंड लास्ट ईटीएफ। अगर इसके 1 साल के रिटर्न को देखेंगे तो 49.29% है। ये है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100। मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 का मतलब हुआ कि ये बेसिकली एनएससी द्वारा ही टेक ओवर किया जाता है, एनएससी द्वारा ही देखा जाता है। इसका अगर आप 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो 51% के आसपास का रिटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 100 शेयर्स अवेलेबल हैं, टॉप 100 शेयर्स, जिसमें से टॉप 8 शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो है सुजलॉन, मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन होटल कंपनी, प्रेस्टीज सिस्टम, लुपिन, पॉलिसी बाजार, क्यूबिन्स, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, जिसके वेटेज यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं 100 शेयर्स यहाँ पे है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो ईटीएफ है वो आप बने रहिएगा, एक बहुत प्रो टिप भी आपको हम देंगे इसी वीडियो में, 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा इस ईटीएफ को कंप्लीट कर लें, आपको एक बहुत बेहतरीन सा टिप देंगे। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी इंडिया कंजप्शन पे अगर आप देखेंगे तो 8.47% के आसपास का रिटर्न है, और यहाँ पे अगर आप 1 साल का देखेंगे तो 50.86% के आसपास का रिटर्न आपको दिखेगा। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो 0.31% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर इस ईटीएफ को आपको ग्रो के प्लेटफॉर्म पे सर्च करना हो तो आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ कंजप्शन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। टॉप नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 30 शेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें से टॉप अगर 7-8 शेयर्स की हम लोग बात करें तो वो है आईटीसी, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, जोमेटो, टाटा, टाइटन कंपनीज, ठीक है। और ऐसे एसेट एलोकेशंस को किया गया है। एक बात हम आपको और बता दें, लेट्स से अगर आप ये थे टॉप 10 ईटीएफ, इन टॉप 10 ईटीएफ में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर लेट्स से अगर आपको ईटीएफ में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना तो है ही, पर आप एक्टिव रहना चाहते हैं, शेयर मार्केट में भी आप एक्टिव रहना चाहते हैं, तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे ईटीएफ को जॉट डाउन करके उसको ट्रैक भी करने की कोशिश कीजिए कि वो लोग अगर एलोकेशन करते हैं तो करते किस तरीके से हैं। अगर किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं है कि वो लोग इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। हर कंपनी का अपना अपना वेटेज होता है और हर कंपनी का अपना वेटेज ही रहता है पोर्टफोलियो में, जो आपको एक अच्छा रिटर्न दिला सकता है। तो आप इन सारे ईटीएफ को एनालाइज करके, इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करके, आपको जो हम 10 ईटीएफ बताया ना, दिस इज नॉट जस्ट 10 ईटीएफ, ये सारे के सारे 10 डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं। इन सारे 10 पोर्टफोलियोज को आप एनालाइज करके अपने पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए मेरे पास इतना ही था, और आने वाले टाइम में आपको
ऐसे और बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस इसी चैनल पे मिलेगा। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ईटीएफ से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, कभी एक इंडस्ट्री, कभी एक ईटीएफ, एक इंडेक्स फंड को कंप्लीटली एनालाइज करेंगे हम और आप मिलके, और उस इंडेक्स फंड में जितने भी शेयर्स होंगे उसको एनालाइज करेंगे। तो ये इतना था। बहुत ही जल्दी शेयर मार्केट के जो भी टर्मोलॉजीज़ हैं जिनको समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है और समझना भी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस करके एक डिटेल क्रिस्प एंड क्लियर कोर्स भी हम आपके लिए लेके आएंगे, जो आपको आगे चल के आप वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कंप्लीटली। इस वीडियो पे, इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टफ देखने को मिलेगा, और वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप उस कंप्लीट डिटेल को देख लेते हैं ना, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा शेयर मार्केट में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।